हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो इसके स्लग यूआरएल से हम इसके प्रोडक्ट की डिटेल्स को किस तरीके से फैच कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर करने वाले थे कि जो भी हमारे पास थीम के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर, इन सबको हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास हैंड आइकन आ रखा है क्योंकि एक एंकर टैग है। तो इसका मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं product-details.html का एक पेज खुल के आ रहा है। तो इसको हमें यहाँ पर नहीं दिखाना, हमें यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोलर की हेल्प से इसके डेटा को लेकर आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउट्स का यूज़ करेंगे। राउट्स इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमारे पास जो यूआरएल बनेगा वो डायनामिक यूआरएल होगा और जो कि एसईओ के लिए भी हेल्प करेगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर कन्फिग के अंदर आते हैं, राउट्स के अंदर। और राउट्स के अंदर मैं यहाँ पर खुद से एक राउट क्रिएट कर लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफॉल्ट कंट्रोलर का राउट है होम। हम यहाँ पर बनाएंगे एक नया राउट और इट्स राउट के अंदर मैं यहाँ पर जो पैरामीटर पास करूँगा, पहले दूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट, जो कि स्टैटिक रहेगा। जब भी हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तो स्टैटिक यहाँ पर प्रोडक्ट नेम देते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पर मेथड यहाँ पर पास करूँगा एनी। अगर कोई यहाँ पर गेट से आ रहा है या पोस्ट से आ रहा है डेटा, वो सभी को यहाँ पर शो करे। अब इसके बाद हमें इसको पहुँचाना कहाँ पर है, हमें इसको पहुँचाना होम कंट्रोलर के प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ product_details। तो इस पेज के अंदर मुझे यहाँ पर लेकर आना है और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास $1 में। तो यहाँ पर जो भी पहला वेरिएबल होगा इसको फैच करने वाला, वो इसकी वैल्यू को यहाँ पर एग्जिस्ट कर लेगा। ये मैंने सीआई में आपको सिखा रखा है, कोडिंग इग्नाइटर की सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम जब भी राउट से डायनामिक वैल्यू लेकर आते हैं तो यहाँ पर उस पैरामीटर को पास करते हैं। यहाँ पर हमारी डायनामिक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी हमारे पास इसके अंदर। अगर यहाँ पर हम दो वैल्यू लेकर आते तो हम सेम यहाँ पर एनी लिखते, इधर यहाँ पर लिखते $2। तो अभी हमें एक ही वैल्यू चाहिए क्योंकि हम प्रोडक्ट का स्लग यूआरएल से वैल्यू को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि यूआरएल में आएगा कैसे। तो चलते हैं यहाँ पर इंडेक्स पेज के ऊपर और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट था उसका नेम था, उसके नेम को हम यहाँ पर कर देते। ये सबसे पहले प्रोडक्ट नेम था, इसके ऊपर चला के देखते। तो यहाँ पर product_detail.html है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर वही चीज़ लिखनी पड़ेगी जो मैंने वहाँ पर लिखी थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टैटिक नेम प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट पे जैसे ही मैं यहाँ पर सेम नेम डालूंगा राउट्स का, तो इसको पता चल जाएगा ये इस वाले की बात कर रहा है यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिक वो राउट ले लेगा। अब इसके अंदर आएगी हमारे पास डायनामिक वैल्यू। तो डायनामिक वैल्यू कैसे आएगी, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट का नेम आ रहा है वैसे आ रहा था हमारे पास प्रोडक्ट का स्लग यूआरएल। तो एक बार चलते हैं डेटाबेस में, देख लेते हैं कि हमने कॉलम का नेम क्या दिया है। तो हमने यहाँ पर जो कॉलम का नेम दिया है वो दिया है स्लग। तो स्लग आएगा यहाँ पर। तो प्रो नेम की जगह अब मैं डाल दूंगा स्लग। मैं यहाँ पर डाला स्लग। अब चलते एक बार ब्राउज़र पे और यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। और जैसे ही मैं इसके ऊपर नेम के आता हूँ तो आप यहाँ पर देखना एक लिंक जनरेट होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसके नेम के ऊपर आ रहा हूँ तो एक लिंक जनरेट हो रही है गैलेक्सी टैब S6। यहाँ पर जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ आप देखना गैलेक्सी टैब S6 लाइट। तो इसका एक स्लग यूआरएल बन के आ रहा है और साथ ही साथ लिखा आ रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रोडक्ट गैलेक्सी टैब्स S6 लाइट। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यूआरएल में भी वही आ रहा है प्रोडक्ट गैलेक्सी टैब। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो अब इसकी प्रोडक्ट की डिटेल लेकर आनी है मुझे। तो इसी चीज़ को सेम हम यहाँ पर सभी के ऊपर लगा देते हैं, जो जो हमारे पास एंकर टैग होंगे, कि अगर यूज़र जिस पे भी क्लिक कर रहा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसको ओपन करके दे दे। तो एक ये रहा एंकर टैग जो इमेज के ऊपर भी लगा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और कोई देखते हैं एंकर टैग, यहाँ पर और कोई एंकर टैग नहीं लगा है, सिर्फ इन्हीं तीनों के ऊपर लगा हुआ था। चलते इसको सेव करते हैं और फिर से आते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इमेज के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसी पे यूआरएल पे लेकर आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा आ रहा है 404 पेज नॉट फाउंड, मतलब कि ये पेज हमें नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला फंक्शन है वो तो क्रिएट करा ही नहीं है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स का मैंने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा होम कंट्रोलर के अंदर। और तो जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे पब्लिक फंक्शन, यहाँ पर बना लूँगा एक पब्लिक फंक्शन और इस फंक्शन का नेम होगा प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा जो भी वो प्रोडक्ट का स्लग लेकर आ रहा था। तो वो कहाँ से लेकर आ रहा था, वो आ रहा था हमारे पास राउट से। तो ये वाला वेरिएबल इसकी वैल्यू को लेकर आ रहा है, जो आप ऊपर देख रहे हैं कि स्लग यूआरएल इसके अंदर आ रही है, ये वैल्यू है इसकी। तो अब चलते हैं यहाँ पर फिर से होम पे, ये स्लग यहाँ पर लेकर आ रहा है वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको इको करा लेते हैं $स्लग को। तो अब देख ले कि इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो वैल्यू मेरे पास मिल रही है। अब इस स्लग यूआरएल की हेल्प से हम उस प्रोडक्ट की डिटेल को फैच कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना है एक बार $data और मैं यहाँ पर लिखूँगा
आप यहाँ पर एरे लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर नेम देना चाहते हैं नेम, तो मैं यहाँ पर एरे नेम दे देता हूँ इसको। और हम चलेंगे यहाँ पर होम मॉडल पे। होम मॉडल के अंदर हमारे पास फंक्शन होगा सेम ऐसे ही प्रोडक्ट डिटेल्स का। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स का ही फंक्शन लगा दूंगा और इस स्लग यूआरएल को मैं यहाँ से पास कर दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया स्लग यूआरएल को। अब इस प्रोडक्ट डिटेल फंक्शन को हम बना लेते हैं होम मॉडल के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर, सेम हमारे पास यही फंक्शन बनेगा, कौन सा, पब्लिक फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स का। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। तो अब एक तो ऐसा हो सकता है कि इसी के अंदर मैं फंक्शन बना दूं कि अगर यहाँ पर मुझे स्लग यूआरएल मिल रहा है, अगर मुझे यहाँ पर स्लग यूआरएल मिल रहा है तो वो यहाँ पर दूसरी कंडीशन यूज़ हो वेयर के अंदर कि भाई यहाँ पर इफ़ स्लग, मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ, मैं इसको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा। तो पहले बता देता हूँ सिंगल फंक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल डाल रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है स्लग। तो अब इस कंडीशन को मैं कैसे बनाऊँगा कि जहाँ पर स्लग ये हो, जो भी हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्लग आ रहा है, अगर उसे ये स्लग मिलता है, जिस प्रोडक्ट का स्लग ये हो, वो मुझे यहाँ पर गेट करके दे दे प्रोडक्ट्स के अंदर से। और एक और चीज़ हमें चेक करनी है कि वो प्रोडक्ट क्या हो, उसका स्टेटस 1 हो, जैसे हमने ऊपर चेक करा था। तो मल्टीपल हमें कंडीशन चेक करनी है, तो वेयर को मैं ले लेता हूँ एरे में और इसको बना लेते हैं हम एसोसिएटिव एरे कि भाई स्लग ऐसा होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कंडीशन होगी इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो मुझे यहाँ पर उसका डेटा निकाल के दे दे। तो अब मुझे डेटा चाहिए रो में, मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, एक टाइम पे एक ही चाहिए जिसका स्लग यूआरएल है। तो रो के अंदर मुझे डेटा फैच कर दे और होम पे आते हैं और यहाँ पर इसका प्रिंट एक बार करके देख लेते हैं डेटा को कि यहाँ पर आ रहा है डेटा या नहीं। तो मैं डेटा एरे प्रिंट करा और एक इको लगाकर मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल दूंगा ताकि हमारे पास काफ़ी सही तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट दिखने लग जाए। तो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, सारी प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, प्रोडक्ट की यहाँ पर कैटेगरी आ रही है, सब कैटेगरी हमने डाली नहीं थी, प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड, फीचर्ड, हाइलाइट्स और मेटा कीवर्ड्स, स्टॉक आ रहा है, उसका एमआरपी आ रहा है, इसका स्लग आ रहा है, एडेड ऑन आ रहा है, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फैच कराते हैं। अब ये तो था एक तरीका कि प्रोडक्ट डिटेल हमने एक अलग से फंक्शन बनाया और उसके अंदर कर दिया। अब अगर हमने यहाँ पर एक गेट प्रोडक्ट है, अगर मैं इसी के अंदर करना चाहता तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं अभी के लिए कमेंट, और ये गेट प्रोडक्ट्स के अंदर से ही अगर इसमें को करना चाहता था तो यहाँ पर इस वेरिएबल को पास करता स्लग को और इधर एक कंडीशन डाल देते कि भाई अगर स्लग नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब ये ब्लैंक नहीं है, अगर स्लग खाली नहीं है तो यहाँ पर ये मेरे पास अपोस्ट्रोफी आ गया, तो ये वाली कंडीशन चला दे, कंट्रोल सी और यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल वी। तो अगर मैंने यहाँ पर कर लिया कंट्रोल वी और यहाँ से कर लिया मैंने पेस्ट, तो अब अगर स्लग खाली नहीं है तो ये वाला कंडीशन चलेगा जिसके अंदर स्लग यूआरएल हो, अदरवाइज एल्स के अंदर मैं ये वाली कंडीशन चलाऊंगा जिसके अंदर आएगा हमारे पास दूसरा कंडीशन जो कि गेट प्रोडक्ट्स है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले को चला के देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर मेरे पास फ़र्क नहीं पड़ा है। अब ये बता रहा है कि जो गेट प्रोडक्ट है ना, मैंने जब इसको बैक करा, मतलब होम पेज पे वापस लेके आया, तो बता रहा है कि भाई आपने कम आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करे होम मॉडल के गेट प्रोडक्ट्स पे। तो अगर यहाँ पर मैं इस समय पे चला रहा हूँ, यहाँ पर तो मैंने स्लग पास कर दिया तो पैरामीटर सही आ रहा है, इधर बिल्कुल यहाँ पर सही आ रहा है पैरामीटर, बट मैंने यहाँ पर इसको पास नहीं करा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको नल बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखो डबल इक्वल्स टू नल कर सकते हो आप इसको, या इसको हम कर सकते हैं इक्वल्स टू ब्लैंक, तो ये भी हमारे पास नल हो जाएगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब सॉरी इसको है ना सिंगल में देते हैं हम, क्योंकि अभी हम कंडीशन मैच नहीं करा रहे, हम इसको सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस वाले फंक्शन के लिए भी काम कर रहा है और ये सारे गेट प्रोडक्ट्स के लिए भी काम कर रहा है। तो इसको कन्फ्यूजन ना बनाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ वापस से अलग, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन डालना पड़ गया तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्ट डिटेल्स वाले को ही चलाऊँगा, स्लग को यहाँ से कर देते हैं रिमूव, स्लग की मुझे यहाँ पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंगल कंडीशन चलाएंगे अभी ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो। जब आप एक प्रो लेवल पे आ जाएंगे तो अभी अपना आप ही कर लेंगे सारी चीज़ें। तो ये वाला आया प्रोडक्ट डिटेल्स,
इसको करा कॉपी, यहाँ पर कर दिया हमने पेस्ट। चलते एक बार फिर से क्लिक करता हूँ तो हमारे पास डेटा यहाँ पर फैच हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा को फैच करा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज को किस तरीके से हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे थीम सेटअप के ऊपर। तो थीम तो सेटअप ऑलरेडी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मतलब कुछ जो अनवांटेड चीज़ें इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे ये हमारे पास जो ये सबके ड्रॉप डाउन है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, कैटेगरी भी मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट यहाँ पर सर्च लगाएंगे, बट यहाँ हम कैटेगरी दिखा सकते हैं, इसको हम आगे करेंगे। तो चलते हैं एक बार हेडर वाले पेज पे, जो कि था हमारा व्यू के अंदर। व्यू के अंदर आते हैं, फ्रंट में आते हैं हेडर के अंदर, और हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हाँ, यहाँ पर तो था हमारे पास सर्च स्टोर, ये सब अभी हमें नहीं चाहिए। सर्च बाय वुमेन मैन, एक बार चलते हैं इसको यहाँ से देख लेते कि कौन कौन सा है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ होम, मैं यहाँ पर होम सर्च करता हूँ। होम के अंदर आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। कोई ड्रॉप डाउन वगैरह यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि कोई बिना ड्रॉप डाउन के है, जैसे कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट को ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा, मेगा मेन्यू वगैरह, ये शॉप वगैरह। शॉप का पेज नहीं होगा हमारे पास, प्रोडक्ट का पेज होगा। प्रोडक्ट का पेज हमें यहाँ पर चाहिए, जो कि कंपलसरी है। तो मेगा मेन्यू ये सारी हटा देते हैं। कूपन्स वगैरह, ये कूपन भी है हमारे पास, और कॉन्टैक्ट भी है। तो हमें यहाँ पर मिल चुकी चीज़ें काफ़ी सारी, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ऊपर भी आ जाते हैं एक बार, इस वाले मेगा मेन्यू को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो होम है, होम को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, बट एज अ ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर कोई सारी चीज़ें दिखाने नहीं वाला हूँ। मैं जो कैटेगरीज होंगी वो हम इसको कहाँ पर लेकर आ जाएंगे, इस वाले इसके अंदर, ड्रॉप डाउन कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिया होम, इसके अंदर कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर ले लेंगे अबाउट, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ पर ले लिया प्रोडक्ट्स। चलते एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी है। इसके अंदर हम सब कैटेगरीज लेकर आएंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको हम नहीं हटा रहे हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है योर अकाउंट के साथ में एक कंपेयर का बटन, तो इसको भी सर्च कर लेते हैं। योर अकाउंट, योर अकाउंट के साथ में कंपेयर का बटन है, तो इस कंपेयर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे, फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, रिमूव हो चुका है। हमें यहाँ पर कार्ट चाहिए, विशलिस्ट में आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। इसके बाद कैटेगरी आ गई है हमारे पास, है ये फीचर्ड टॉप सेलर, तो फीचर्ड को यहाँ से हटा देते हैं। सेव हो गया, यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया। फीचर्ड पे आते हैं, कंट्रोल F, फीचर्ड, फीचर्ड का टैब ये रहा, इसको पकड़ लेते हैं एक बार, और इसको भी यहाँ से, इन दोनों टैब्स को मैं रिमूव कर दूँगा, मुझे यहाँ पर चाहिए ही नहीं है। रिफ़्रेश करता हूँ तो वो अभी नहीं आएगा इसके क्लिक पे, क्योंकि उसको वो मिलेगा ही नहीं। तो अब एक बार फिर से ऊपर की तीनों चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, जो जो ये तीन चीज़ें थी। फीचर्ड, यहाँ से इसको कर दिया हमने रिमूव। चलते रिफ़्रेश करता हूँ तो न्यू यहाँ पर आ चुका है, न्यू में हम दिखाना चाहते हैं, तो ये आ चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बाद की चीज़ें भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अनवांटेड है हमारे लिए, कुछ भी यहाँ पर लेना देना नहीं है हमें इससे। तो ये सारा हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ का यूज़ करना सीख जाएंगे। और आगे जो सीरीज़ के बाद भी, जैसे मैं नॉर्मल किसी टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें भी कवर कर सकता हूँ। तो इसको आए हम यहाँ पर, फुटर हो गया हमारे पास। एक बार देख लेते हैं कि फुटर ये पूरा है कि नहीं है। यहाँ से हमें फुटर को भी रिमूव कर देना है, तो मैंने यहाँ से कर लिया कंट्रोल S। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गई है। सिर्फ यही इसके अंदर था, प्रोडक्ट वगैरह, प्रोडक्ट ब्लॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। तो ये अभी के लिए हमारे पास अनवांटेड है, हम इसको सिर्फ ऐड टू कार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ही बनाने वाले हैं। तो हम कर लेते हैं इसको रिफ़्रेश, तो हमारे पास आ चुका है सिर्फ यहाँ पर फुटर। तो हमारे पास इतनी वेबसाइट यहाँ पर रेडी है। इसके लिए हम यहाँ पर काफ़ी कुछ प्लान करके रखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें इसको रिमूव करनी है।
सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा अभी तक हमने यहाँ पर क्या करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें तो प्रोडक्ट का यहाँ पर डिटेल्स का पेज खुलेगा और उन्हीं सारी वैल्यूज़ को, उन्हीं सारी डिटेल्स को मैं यहाँ पर आपको फैच करके शो करना बताऊंगा। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।